Hello friends, I am Shivani and this is the episode 6 of Toshinosakun Japanese Sama। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं यहाँ पे एक वीडियो क्लिप चल रही है जिसमें हमारी छोटी सी प्यारी सी मियोको है जो भाग रही है, उसके साथ रिचान बैठा हुआ है। एंड एक्चुअली में ये जो वीडियो है उसके डैड देख रहे हैं और उसके डैड इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा अपनी बेटी की याद आ रही होती है, जिसमें कि वो कह रही होती है डैड मैं आपके साथ रहूँगी। एक्चुअली में सफाई करते हुए उनके जो साथ में काम करते हैं उन्हें ये वीडियो क्लिप मिल गई थी, तो उसके डैड जो है वो अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, कैसे उनकी बेटी उनसे कितना प्यार करती थी। एंड यहाँ पे बार बार जो है वो इस चीज़ को सोच के उदास हो रहे होते हैं, उन्हें यहाँ पर मियोको की याद आ रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके जो डैड है मियोको से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ कहते हैं कि टाइम कितना चेंज हो गया है ना। जिस साइड हम मियोको को देखते हैं जहाँ की रिचान और एक तरीके से हमारे हारुमी सेन के बीच में एक अजीब सी गर्मा गर्मी होती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बोल रहे होते हैं और मियोको इस चीज़ को समझ चुकी होती है कि यार कुछ तो बात हुई है इन दोनों में, ना जाने क्या हुआ है। एंड यहाँ पर वो दोनों को एक प्रपोजल देती है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ घूमने चलोगे, एंड जिस पे कि दोनों जो है बड़ा शॉकिंग सा रिव्यू देते हैं। एंड हम देखते हैं कि दोनों ही इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली एक बारबेक्यू प्लान रखा होता है, एंड यहाँ पे ये तीनों आते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी उसके डैड भी होते हैं एंड यहाँ पर और भी फैमिलीज होती हैं, जिस पे देख के थोड़ा हारुमी जो है शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है मुझे पता नहीं था, बट रिचान काफ़ी अनइंटरेस्टेड सा लग रहा होता है। रिचान जो बिल्कुल साइड बैठ जाता है। फिर देखते हैं कि हारुमी सैन और उसके डैड जो है वो बारबेक्यू कुक कर रहे होते हैं, सभी को खिला रहे होते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी बच्ची होती है, वो बार बार उससे कह रही होती है कि अंकल मुझे भी सॉसेजेस दीजिए ना। एंड यहाँ पे इनके बीच में बड़ा प्यारा सा माहौल दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचान को वो बार बार देख रहा होता है, लेकिन रिचान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। यहाँ उसे खाने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा खाता वाता नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि हमारी जो मियोको है उसे कहती है कि तुम और खाओ ना, वैसे भी तुम्हारे ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है, अगर इसे खाओगे तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। एंड इस तरीके से इसे बोलते हैं, उसे काफ़ी शर्म भी आ रही होती है कि हाँ ठीक है मैं खाता हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग सभी प्यार से लगे हुए हैं, जिसमें कि वो रिचान को बार बार कहते हैं कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो, लेकिन रिचान को जो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। फिर हारुमी उसको ऑफर करता है, लेकिन रिचान जो है बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है उसको और यहाँ पर बच्चों के साथ खेलने चला जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हारुमी और मियोको जो है खाना खा के थोड़ा अंदर की तरफ आ जाते हैं, जिसमें कि हारुमी कहता है यार आज तो यार पेट बहुत ज़्यादा भर गया, अब नहीं खाया जाएगा। जिस पर वो कहते हैं कि यार रिचान को देखो ना, वो कितना अच्छे से स्टोन पेपर सीजर मतलब बच्चों के साथ खेल रहा है, कितना एंजॉय कर रहा है, नहीं तो कितना सैड सा था ना। एंड यहाँ पर वो तभी बात कर रहे होते हैं, तो उसके डैड जो है प्लेट भर के और खाना ले आते हैं, कहते हैं और खाओ ना, ये न्यू डिश है, ट्राई करो। जिस पे कहते हैं कि नहीं आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड जिस पर वो कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी न्यूली मैरिड लाइफ कैसे चल रही है, तो वो बताती है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम दोनों में एज गैप है, मैं हारुमी सैन को सही से समझ नहीं पाती हूँ, हम दोनों भले एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे जो है हेल्प करता है हम दोनों को बीच में एक बॉन्ड बनाए रखने के लिए। यहाँ पर वो अपने प्यार अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करी होती है, जिसपे भारे चांद सुन रहा होता है, जिसपे उसके डैड कहते हैं कि मुझे सुनकर अच्छा लगा। एंड वो हारुमी सैन को भी थैंक यू बोलता है कि तुम जो है अपने मैरिज पार्टनर को जो है हमेशा एक फैमिली की तरह और हमें भी फैमिली की तरह ट्रीट करना है, वो उसके डैड को थैंक यू बोलता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो है मियोको को खेल के लिए बुलाने आ जाते हैं एंड उसे कहते हैं कि एक बात बताओ कि रिचान को क्या हो गया है। और ये जो है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हमारा सेकंड कजिन है, मतलब मेरी बेटी का सेकंड कजिन है। इसके डैड ने जो है मुझे पैसों में धोखा दिया और यहाँ पर वो एक किसी और लड़की के साथ उन पैसों को लेकर भाग गया। जब से रिचान जो है काफ़ी गिल्टी फील करता है शायद, और वो मुझे ज़्यादा कुछ बताता भी नहीं है, उसने कभी मुझसे पैसों के लिए भी मदद नहीं ली है, लेकिन वो मियोको के साथ एकदम एक छोटे भाई की तरह बड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर वो उसे बहुत प्यार करता है। तो तुम्हें तो पता ही होगा आखिर बात क्या हुई है, और मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे साथ रह रहा है, तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। वो इनसे मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा जो हिस्ट्री होती है रिचान की बताते हैं। फिर हम देखते हैं रिचान जो है सामान को मूव कराने में हेल्प करता है, तो उसके डैड भी उसके साथ जा रहे होते हैं, तो कहते हैं कि रुको मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिसपे कि यहाँ पे उसके डैड जो है उससे बातें करते हैं कि क्या हो गया हारुमी, तुम्हें हारुमी पसंद नहीं क्या, तो कहता है नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आपने उसकी शादी उससे करा दी। तो जिसपे वो कहते हैं मैंने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया था, शादी ना करना या करना मियोको की मर्जी थी। जिसपे वो कहता है लेकिन आपने ऐसा क्यों किया और आप जो है इस तरीके से नहीं कर सकते हो। जिसपे वो कहता है कि उसके डैड बोलते हैं कि तुम तो मुझसे ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। तो कहता है कि आप ना इतना ध्यान नहीं रखते, आपको ना कोई भी धोखा दे सकता है, जैसे मेरे डैड ने धोखा दिया था। एंड इस तरीके की वो बातें बोल देता है गुस्से में आकर, जिसपे कि उसके डैड कहते हैं कि तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो। एंड जिस पे कि हमारा जो रिचान है वो उस बारे में सॉरी भी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इस तरीके से आपसे डायरेक्टली बोल दिया। एंड तो उसके डैड कहते हैं लेकिन मुझे बुरा लग सकता था, बट तुम मेरी फैमिली हो और फैमिली का कहो मैं बुरा नहीं मानता। एंड चलो अब इसको फटाफट से सामान को रख दो। एंड यहाँ पे रिचान को थोड़ा अजीब फील होता है, फिर वो बेचारा अकेला ही रखता है। हम देखते हैं वो सामान लेके वापस जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारी मियोको है वो अभी भी बच्चों के साथ खेलने में लगी पड़ी, एकदम जैसे छोटी मियोको थी बिल्कुल वैसे ही, और हारुमी भी जो है उसके साथ खेल रहा है। मतलब वहाँ पे सभी लोग जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन
हमारे रिचान को सिर्फ मियोको अच्छी लगती है खुश होते हुए, बाकी उसे कोई अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं ये सभी लोग जो है वो घर के लिए मूव ऑन करने लगते हैं एंड यहाँ पर सभी सामान जो है वो हारुमी अंदर रख रहा होता है, तो जिसपे कि एकदम से जो रिचान है वो चुपचाप साइड में जाकर खड़ा हो जाता है एंड तभी वो हमारे हारुमी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए या तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो? तो जिसपे कि हारुमी कहता है लगता है मुझे तुमसे बात करनी ही पड़ेगी, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो जिसपे कि वो कहता है कि तुमने ना सच में ना मियोको की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, तुमने उसे पैसों के लिए प्यार किया है, इसके लिए किया है, उसके लिए किया। तो जिस पे बताता है कि मैं ना मियोको को तुम्हारे घर में इसलिए आके रह रहा हूँ जिससे कि मैं तुम्हें और मियोको को अलग कर सकूँ, क्योंकि पैसों की मुझे कोई कमी नहीं है। अब मैं झूठ बोल के तुम्हारे घर में रह रहा था। एंड ये सुन के थोड़ा सा हारुमी शॉक हो जाता है कि क्या मतलब? तो कहता है क्यों, मुझे पता नहीं, तुम अपनी एक्स वाइफ से मियोको के पीछे मिलते हो, तुम झूठे हो झूठे, इस तरीके की बातें बोलता है। एंड यहाँ पर हारुमी से आके कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मियोको सैन के लिए कोई फीलिंग रखते हो? जिसपे कि वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तो जिसपे कहता है ठीक है, तो कल ना तुम मेरा घर खाली कर देना, सिर्फ तुम्हारे पास कल का टाइम है। एंड यहाँ पर वो जो है हारुमी जो है वो मियोको से इस चीज़ हमारे रिचान से गुस्से में ये बात बोल देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रिचान जो है बार बार इसी चीज़ को सोचते हुए पूरी गाड़ी में आता रहता है कि किस तरीके से उसका बचपन जो है मियोको के साथ प्यार से गुजरा, कितना अच्छा सब कुछ रहा। एंड यहाँ पर ये गाड़ी में जो है मतलब आते टाइम इस रास्ते का जो सफ़र होता है बहुत तीनों के लिए लंबा हो जाता है, स्पेशली हारुमी और रिचान के लिए। जहाँ पे हारुमी सोच रहा होता है उसकी डैड की कही हुई बात है, जहाँ पर उसके डैड बताते हैं कि देखो आज मुझे एक वीडियो क्लिप मिली है, इस वीडियो क्लिप में छोटी सी मियोको और रिचान जो है खेल रहे हैं। रिचान बचपन से ही हमारे साथ रहता था, बचपन से ये बहुत एकदम छोटे भाई की तरह, उसके यंगर ब्रदर की तरह उसका ध्यान रखा है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो हारुमी होता है वो ध्यान देता है कि एक छोटी मियोको और बड़ी मियोको में कोई फ़र्क नहीं, वो जैसी बचपन में थी आज भी वैसे ही मासूम, क्यूट और प्यारी सी है। और दूसरी तरफ वो रिचान के बारे में भी सोचता है कि रिचान किस तरीके से काफ़ी चेंज बिल लड़का है। हम देखते हैं सभी के सभी लोग जो घर आते हैं, लेकिन रिचान जो है आकर अपना आते ही सामान पैक करना शुरू कर देता है और घर से निकल जाता है। जिसमें कि मियोको कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है तुम्हारे पति ने ना मुझे घर से धक्के बाहर के निकाल दिया, तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? एंड यहाँ पर वो इस तरीके की बातें कहता है। तो जिसपे कि हमारी मियोको कहती है तुमने मुझसे डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा, कम से कम मुझे बता दे सही आखिर हुआ क्या है। तो कहता है उसने एक झूठ बोला था, वो झूठ बोलकर यहाँ रह रहा था। तो जिसपे वो कहती है कि अगर उसने कुछ झूठ बोला भी था तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा एंड तुम्हें मुझे बताना चाहिए। जिसपे कि हम देखते हैं कि हारुमी को पता होता है कि वो क्या रीज़न है कि वो यहाँ पर उसके बारे में शायद वो उससे प्यार करता है और वो दोनों को सेपरेट करना चाहता था। तो वो ये रीज़न जो है मियोको को नहीं बचाना चाहता, कहीं मियोको अपसेट ना हो जाए, वो क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी। जिसमें मियोको उसको ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी वो कहता है, हारुमी कहता है कि वो 22 साल का एक लड़का है, एडल्ट हो चुका है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जिसपे कि यहाँ पर मियोको कहती है ठीक है, मैं समझती हूँ कि वो एक अडल्ट है, मुझे उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में बार बार वही आ रहा है। एंड यहाँ पर वो हारुमी से बार बार वही सेम क्वेश्चन कर रही होती है कि आखिर हुआ क्या है मुझे बताओ। तो वो अलग अलग सो रहे होते हैं। जिसपे कि यहाँ पर हारुमी कहता है कि तुम जाकर बेड पर सो, कहती है नहीं मैं बेड पे नहीं सोऊंगी, मैं काउच पे सोऊंगी। एंड यहाँ पर दोनों डिस्कशन करने लगते हैं और दोनों ही यहाँ एक दूसरे को बूढ़ा या फिर छोटी बच्ची इस तरीके से कह के डिनोट करने लगते हैं। एंड फिर यहाँ पर रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ उन्होंने ये सब चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए और एक साथ सोना चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसको किस करता है, यहाँ पे बड़े प्यार से कहते हैं कि कैसा क्यूट सा फनी सा मुंह बना रखा है। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हारे सामने सोई ना, मैं तुमसे क्वेश्चन ही करती रहूँगी। एंड यहाँ पर वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। जिसमें हारुमी उससे प्रॉमिस करता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब सोते हुए। एंड यहाँ वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। एंड यहाँ पर बड़े प्यार से उसको हक करके सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मियोको जो है वो बोल नहीं रही होती, बिल्कुल चुप चुप रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देगी। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरे लिए ना एक ट्रेजर यानी खजाने की तरह हो, जिसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। एंड यहाँ पर तुम मेरी लाइफ में जो है खुशियाँ और हैप्पीनेस लेके आई हो, एंड यहाँ पर तुम ही मेरा सब कुछ हो। एंड इस तरीके की बातें वो मतलब हमारी मियोको से कर रहा होता है। लेकिन मियोको जब तक सो चुकी होती है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है। तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ कहीं तक भी जा सकता हूँ। एंड यहाँ पर दोनों जो है बहुत गहरी नींद में उठ सो जाते हैं। हमेशा की तरह सुबह होती है, जिसपे कि हमारे हारुमी सैन की आंखें खुलती है तो देखता है कि मियोको उसके पास नहीं है। एंड यहाँ पर एक नोट पैड रखा होता है जिसपे कि लिखा होता है कि मैं जो हूँ अपने डैड के घर फिर से जा रही हूँ एंड मियोको सैन, मतलब उसके नीचे वो मियोको ने एक नोट पैड छोड़ा होता है, जिसमें कि यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा होता है कि यार रात तक तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हुआ। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड टुडे शॉर्ट आउट इज मर्चेंट फातिमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइज।